Hi friends, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 3 data handling of class 7. Yesterday, I was gave a one question in your homework. Hope you already done this question, and if you have any query or doubt in this question, I am giving solution right now. The question is the read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following question. यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है जिसमें हमें बताया गया है कि 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स में कितने बुक्स बिके हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके आंसर करने हैं। सो अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो कौन इन तीनों सालों में कितनी कितनी बुक्स बिकी है ये हमें आंसर करना है। सो पहले हम 1989 का बार ग्राफ देख लेते हैं। सो 1989 का जो बार ग्राफ क्या दिखाता है हमें, यहाँ पे हमारा स्केल यूनिट है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स, यानी कि हमारा जो एक यूनिट है 0 से 100 यानी एक बॉक्स, ओके, उसमें कितनी बुक्स बिकी है 100 बुक्स, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है एक यूनिट है उसमें 100 बुक्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है। सो 1989 का बार ग्राफ क्या दिखाता है हमें कि ये जो हमारा बार ग्राफ है वो 200 से थोड़ा नीचे है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एकदम क्लियर बार ग्राफ दिया नहीं है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि 1989 में 170 जितनी बुक्स बिकी होगी अप्रोक्सीमेटली। ओके, दूसरी साल कौन सी है 1990। 1990 का जो बार ग्राफ है वो यहाँ पे 500 से थोड़ा नीचे है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 475 अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1990 की साल में 475 अप्रोक्सीमेटली बुक्स बिकी होगी। और तीसरी साल है 1992। सो 1992 का बार ग्राफ जो है वो दिखाता है वो 200 से थोड़ा ऊपर है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली हम सपोज कर सकते हैं 225 बुक्स हम उसने बुक स्टोर में बिकी होगी, राइट। तो हम ऐसा आंसर कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 170 approximately, in 1990 475 approximately, and 1992 225 approximately। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो कौन से साल में 475 बुक्स सोल्ड हुई है और कौन से साल में अबाउट 225 बुक्स सोल्ड हुई है। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में अभी देखा कि यहाँ पे जो हमारी 1990 की साल है उसमें 475 जितनी अप्रोक्सीमेटली बुक सोल्ड हुई है और 1992 में 225 जितनी अप्रोक्सीमेटली बुक सोल्ड हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा आंसर कि इन द ईयर 1990 अबाउट 475 बुक्स वेर सोल्ड एंड इन द ईयर 1992 अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वेर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। फीवर का मतलब क्या होता है, लेस, यानी कि कौन से साल में 250 से कम बुक बिकी है। तो ऐसा कौन सा साल है देख लेते हैं। 250 से कम यानी 200 या 300 से बीच के में आता है 250, और उससे छोटा ग्राफ किसका है, तो 1989 का है और 1992 का है, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फीवर देन 250 बुक्स वेर सोल्ड इन द ईयर 1989 एंड 1992। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो आपने जो एस्टिमेट दिया है वो कैसे एस्टिमेट किया है कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी होगी, राइट। तो हमें कैसे एक्सप्लेन किया आप लोगों ने ये पूछा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द हाइट ऑफ द बार सच दैट हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, यानी हमने बार की जो हाइट है उससे अंदाज़ा लगाया कि
1989 में कितनी बुक्स बिकी होगी, जो कि हमारा स्केल था, हाइट का जो स्केल है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, राइट। तो हमने ये जो हमारा स्केल है और बार की जो हाइट है उसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें कुछ क्लास दिए हैं और उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उसके नंबर्स दिए हैं। ओके, सो 5th 6th 7th 8th एंड 9th एंड 10th यहाँ पे ये सब क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसका बार ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो हमें इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है और जो क्वेश्चन पूछे है उसके आंसर हमें बताने हैं। ओके, so first we need a one graph book for draw a bar graph. Okay, and write on right side page question number 3 and the table. Okay, so number of children in 6 different classes are given below, represent the data on a bar graph. तो हमारा क्वेश्चन हमें राइट साइड पे लिख देना है, टेबल भी राइट साइड के पेज पे लिख देना है, लेफ्ट साइड के पेज पे ऐसा एक ग्राफ का पेपर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टेबल है उसमें क्लास दी है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है उसके ऊपर से हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये जो एक बॉक्स है, ओके, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है जिसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 हॉरिजॉन्टल एंड 10 वर्टिकल लाइंस एक बॉक्स में आई हुई है। तो यहाँ पे इसको हम 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास टेबल में सबसे छोटा नंबर कितना है, 80 है, और सबसे बड़ा नंबर कितना है, 135 है। तो हमें ऐसा स्केल चूज़ करना होगा जिसके अंदर 80 भी आ जाए और 135 भी आ जाए, और ये स्केल हमें 10 या तो फिर 5 या 2 जैसे स्केल के डिफरेंस में लेना है, जिससे कि हमें ड्राफ्ट ड्रॉ करने में एकदम आसानी रहे। ओके, और ये जो स्केल हम ले रहे हैं उसके बीच का जो गैप है वो सबका सेम रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, यानी कि एक बॉक्स के बराबर हमने 10 चिल्ड्रन लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ग्राफ पेपर पे एक 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पहले सबसे हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, बाद में यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्लास ली है। तो क्लास हमने यहाँ पे दिखाई है 1 सेंटीमीटर छोड़ के 5th, 1 सेंटीमीटर छोड़ के 6th, 1 सेंटीमीटर छोड़ के 7, 8, 9 एंड 10। वैसे हमने सब क्लास ले ली। सेम यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने एक एक यूनिट पे 10-10 चिल्ड्रन लिखे हैं। ओके, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। वैसे ही हमें कहाँ तक जाना है, 135 तक जाना है, तो हम 140 या 150 तक लेना होगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले जो काम करना था वो। तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव क्लास 5th and their number of children are 135. So we have to draw a 135 bar graph. तो यहाँ पे हमारे पास 5th क्लास है, ओके, ये 1 सेंटीमीटर का, और हमें उसका ग्राफ 135 का बनाना है। तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, 135, 130 और 140 के बीच में, राइट। जो कि एक बॉक्स में कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती है, तो हम एक लाइन के बराबर एक चिल्ड्रन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम 5वीं लाइन पे 135 हमें मिल जाएगा। सो 1 2 3 4 एंड 5।
तो ये यहाँ पे हम ऐसी लाइन मार्क करेंगे। तो ये हो गई 135 का मार्क, और उन दोनों लाइन को हम नीचे तक जॉइंट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th क्लास का बार ग्राफ। नेक्स्ट कौन सा क्लास है? 6th। उसमें कितनी स्ट्रेंथ है? 120 की। सो 120 कहाँ पे आएगा? 120 आएगा यहाँ पे, राइट। तो 120 की जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमें मार्क कर देना है और उन दोनों को नीचे तक 6वीं क्लास तक जॉइंट कर देना है। बाद में 1 सेंटीमीटर छोड़ के आएगा 7th नंबर की क्लास। 7th नंबर में कितने स्टूडेंट हैं? 95। सो 95 कहाँ पे आएगा? सो 95 आएगा 90 और 100 के बीच में। और यहाँ पे भी हमें 5th लाइन होगी, वहाँ पे मार्क करना है। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से हमें इसको ऐसे मार्क कर देना है और उसको नीचे तक जॉइंट कर देना है। तो ये हो गई 7th क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे 8। 8 में कितनी स्ट्रेंथ है? 100, राइट। सो 8 की लाइन हमें यहाँ से खींचनी है और 100 जहाँ पे आ गया आएगा वहाँ पे हमें उसको जॉइंट करना है और उसको बता देना है कि ये 8 का बार ग्राफ है। नेक्स्ट क्लास 9th। 9th में स्ट्रेंथ है 90 की। तो यहाँ पे 9th की जो लाइन है यहाँ से हमें ड्रॉ करनी है। ओके, 90 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है और दोनों लाइन को यहाँ नीचे तक जॉइंट कर देना है। ओके, तो ये हो गया 9th का बार ग्राफ। सेम वे हमें 10th की ड्रॉ करनी है, वो कितनी है? 80। तो यहाँ पे 10th आएगा और 80 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो 80 की लाइन हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उन दोनों लाइन को नीचे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हो गया पूरा हमारा बार ग्राफ एकदम कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे एक जो क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसका पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे स्केल रहेगा ऊपर, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्लास। ओके, सब कुछ मेरे जैसा ही आपको करना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर हम देंगे अभी। हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल? आपने जो स्केल लिया है वो कैसे चूज़ किया है, राइट। तो स्टार्ट द स्केल एट 0। हमने कहाँ से स्केल स्टार्ट किया? 0 से। एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज़ 135। सो एंड द स्केल एट अ वैल्यू ग्रेटर देन 135। यहाँ पे जो डेटा हमें गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? 135। तो हमारा जो स्केल है वो कहाँ पे ख़त्म होगा? 135 के ऊपर, यानी कि सच एज 140 पे। और यूज़ इक्वल डिवीज़न अलोंग द एक्सिस। और हमने जो वाई एक्सिस है उसमें इक्वल डिस्टेंस रखा है, सच एज इंक्रीमेंट्स ऑफ 10। जैसे कि हमने यहाँ पे गैप कितने का लिया है? 10 का। हियर वी टेक 1 यूनिट फॉर 10 चिल्ड्रन। और हमने यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर 10 चिल्ड्रन लिए हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कौन सी क्लास के पास सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है और कौन सी क्लास में सबसे कम चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ पे से देख सकते हैं, सबका बड़ा बार टॉल ग्राफ किसका है? 5th क्लास का है, राइट, 135। एंड सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है? 10th का, जो कि कितना है? 80। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन द क्लास 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है 6 और 8th क्लास के बीच का। सो रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 इज, यहाँ पे क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 120 और 8 में 100 है। तो हम रेशियो कैसे लिखेंगे? 120 रेशियो 100, राइट, यानी 6 क्लास का और 8 क्लास का रेशियो 120 रेशियो 100। तो हम रेशियो को डिवाइड में लिखेंगे 120 डिवाइड बाई 100। तो हम इसको कट कर सकते हैं, 25 ज़ा 100 एंड 26 ज़ा 120। सो क्या मिलेगा हमें? 6/5। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा? 6:5। तो हमारा रेशियो आएगा 6:5, जो कि क्लास 6 और 8 का रेशियो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। और होमवर्क में भी आपको सेम यही क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपको बार
ग्राफ बुक में करना है। ओके, थैंक यू।